नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिजा और आप देख रहे हैं इस वक्त 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ कि जब संसद के अंदर गृह मंत्री अमित शाह की राहुल पर हमला बोलते हुए एक बार फिर से जुबान फिसल गई और फिर क्या जब सदन में ही अमित शाह माफी मांगो के नारे लगने लगे। कहते हैं कि इंसान का असलियत जब जाननी हो तो उसे गुस्से में देख लो। कल संसद के अंदर जब गृह मंत्री अमित शाह स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने एक बार फिर से अपनी गिरी हुई भाषा शैली का सटीक उदाहरण दे दिया। मजे की बात तो यह है कि वो राहुल गांधी के आचरण पर उंगली उठाते रहे हैं, लेकिन इसी दौरान उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया कि उनके खुद के ही आचरण पर दाग लग गया है। इसके बाद विपक्ष ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया और स्पीकर के पास तक पहुंच गए और अमित शाह से माफी की भी मांग करने लगे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आपको जरूर देखना चाहिए। तो कैसे अमित शाह सदन में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करके बुरी तरह से फंस गए और प्रियंका गांधी ने अमित शाह को कैसे बुरी तरह से लथाड़ा, सब बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। सोचिए कि क्या हो कि अगर कोई विपक्षी सांसद सदन में खड़े अमर्यादित टिप्पणी करे या गाली गलौज पर उतर आए, उसे स्पीकर साहब न सिर्फ फटकार लगाएंगे बल्कि उसको पूरे सेशन के लिए सस्पेंड तक कर देंगे। लेकिन क्या हो कि अगर वही शब्द हमारे माननीय गृह मंत्री के मुंह से निकल जाए और वो भी एक बार नहीं बल्कि ऐसा दूसरी बार हुआ है, तब भी हमारे स्पीकर साहब गांधी जी के 3 बंदर बने हुए हैं। उन्हें अमित शाह जी का न बुरा कुछ दिखाई देगा, न बुरा सुनाई देगा और न उनको कुछ बुरा कहा जाएगा। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ जब लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो रहा था। उस समय स्पीकर चेयर पर बैठे जगदंबिका पाल बैठे हुए थे, लेकिन हैरत की बात तो ये रही कि उन्होंने ओम बिरला की कोई कमी महसूस नहीं होने दी, बल्कि ऐसा लगा कि वो सत्ता पक्ष के सांसदों को जैसे ऑडिशन दे रहे हो कि अगर ओम बिरला की गद्दी चली गई तो मैं उनकी जगह ले लूंगा। अमित शाह ने पहले तो राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। इसके बाद जगदंबिका पाल ने ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और उन्होंने कुछ सुना ही नहीं हो। यहाँ पर ट्रेजरी बैंक पर प्रधानमंत्री बैठे हैं, दौड़ के आकर गले लग जाना, ऐसा कभी नहीं हुआ मान्यवर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सत्ताधारी पक्ष के सदस्यों के सामने फ्लाइंग किस करोगे। कभी ऐसा नहीं हुआ सदन में आंख मटकाओगे मान्यवर। मुझे तो बोलने में भी सारा संकोच हो रहा है मान्यवर। ये कंडक्ट जो है वो स्पीकर साहब के कंडक्ट पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखिए कि जैसे ही अमित शाह ने इस तरह की भाषा बोली तो स्पीकर की चेयर पर बैठे जगदंबिका पाल जी सन्नाटे में आ गए हैं। उन्होंने अमित शाह को न रोका न टोका, लेकिन विपक्ष ने उसको लेकर जबरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया है। अमित शाह माफी मांगो के नारे लगने लगे। कुछ विपक्षी सांस तो वेल में उतर गए, जिसके बाद अमित शाह के चेहरे की रंगत उतर गई, जिसके बाद वो खुद चेयर को आदेश देने लगे कि अगर मेरे मुंह से कोई शब्द निकल गया हो तो उसको कार्रवाई से निकाल दिया जाए। देखिए फिर आगे क्या हुआ। मान्यवर किस तरह से एक कंडक्ट की बात कर रहे हैं जब उनके सर्वोच्च नेता ही आंख मारते हैं, आकर प्रधानमंत्री के गले लिपट जाते हैं, फ्लाइंग किस करते हैं मान्यवर। ये बताता है कि वो provoking. No, you are provoking. No, please. Nothing will go on the card. I will request. One, you are provoking. Mongwa Moitra is provoking. Kindly, please. मान्यवर मेरा कोई शब्द संसद प्रणालिका के अनुकूल नहीं है, तो इसको आप हटा सकते हैं। अगर कोई ऐसा शब्द होगा तो उसको मैं कार्रवाई में देख लूंगा। कोई शब्द होगा तो उसको कार्रवाई में देख लूंगा। चलिए मैं कार्रवाई में देख लूंगा।
मैं देख लूँगा। तो आपने देखा कि कैसे अमित शाह सदन में खड़े होकर इस तरह की गली छाप भाषा बोलकर बचकर निकलने की कोशिश कर रहे थे। स्पीकर की कुर्सी पर बैठे जगदम्बिका पाल ने भी उनको अनसुना करने की बेहतरीन एक्टिंग की, लेकिन विपक्ष ने उनको बुरी तरीके से खदेड़ लिया। वहीं सदन की कार्रवाई पूरी होने के बाद संसद के बाहर निकली प्रियंका गांधी ने अमित शाह की अशोभनीय भाषा पर क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। बहुत कम है। अविश्वास प्रस्ताव राहुल जी पे नहीं था, स्पीकर पे था। उस विषय पे बोलना चाहिए। और अब शब्द इस्तेमाल करते हैं और स्पीकर साहब उनको रोकते भी नहीं हैं। आज अब शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने सदन के अंदर। अब देखिए ये कि कोई पहली बार नहीं था कि जब गृह मंत्री अमित शाह ने इस तरह की भाषा सदन में खड़े होकर बोली हो। इससे पहले भी जब एक बार अमित शाह ने इस शब्द का प्रयोग किया था तो ओम बिरला चेयर पर बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने भी गृह मंत्री को न रोका न टोका। उल्टा जैसे ही अमित शाह सर खुजाते हुए गाली दी तो उनके पीछे बैठे कमलेश पासवान और बिटूट हंस खिखियाने लगे थे। बाद में विपक्ष ने बवाल मचाया तो अमित शाह कहने लगे कि मान्यवर ये शब्द काट दीजिए। चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा रहे हैं? अब देखिए ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या होता अगर अमित शाह की जगह कोई विपक्षी सांसद होता। तो क्या होता कि अगर राहुल गांधी इस तरह की भी भाषा बोलते, क्या स्पीकर उसको ऐसे ही बचकर निकलने जाने देते? वहीं एक सवाल यह भी उठता है कि अगर अमित शाह ने जब पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया था तो उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या उन पर पहली बार में स्पीकर द्वारा एक्शन लिया जाता तो वो दोबारा इस शब्द का इस्तेमाल करने की कोशिश करते, या फिर उनको छूट मिल गई है कि वो सदन में कोई भी गाली दे दे और फिर बाद में बोल दे कि इसको काट दीजिए? अब देखिए ये सब तब हुआ जब स्पीकर की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़ा हो रहा था और अमित शाह के इस गाली कांड ने ये साबित कर दिया है कि कुर्सी पर चाहे ओम बिरला बैठे हों या फिर जगदम्बिका पाल, सत्ता पक्ष के लोग इसी तरह से संसदीय मर्यादा को ताड़-ताड़ करते रहेंगे। बहस होनी थी स्पीकर के आचरण को लेकर, लेकिन मोदी के कैबिनेट मंत्री राहुल के आचरण पर दाग लगाने लगे और इस कोशिश में वो इतने आगे निकल गए कि कब उनको एहसास ही नहीं हुआ कि उनके गृह मंत्री और उनके मुंह से गाली निकल गई है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।